बच्चा ये लो। मम्मी ये क्या है? ये तो बड़ी लड़कियां पहनती है। तो आप भी तो बड़े हो रहे हो धीरे धीरे। अब से आप इसको स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर पहन के जाना और बिना इसको पहने आप स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है? ओके मम्मा। गुड गर्ल। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करो, स्कूल भी निकलना है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। लेकिन अपनी रिया तो हमेशा बच्ची ही रहेगी। मैंने आज उसे ट्रेनर्स दिए थे, शर्मा गई थी वो। ट्रेनर्स? वो स्पोर्ट्स ब्रा? आप उसे जितनी बच्ची समझ रहे हैं उतनी बच्ची रही नहीं वो। आज सुबह मैंने उसे नोटिस किया जब वो नाश्ता कर रही थी। उसकी बॉडी मैच्योर हो रही है। पर तीसरी क्लास में कोई ब्रा पहनता है क्या? हाँ, अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट हो तो पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों के ट्रेनर्स अलग होते हैं। मैं तो सोच रही हूँ उसे पैड भी दे के रखूँ। पैड्स? यार इतनी जल्दी क्यों? और पूजा तुम ना ये सब ना उसके दिमाग में मत डालो तुम अभी से। मयंक, वो बड़ी हो रही है, उसको ये सारी जानकारी होना जरूरी है। अगर उसे स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो कम से कम वो ये सब चीज। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये 8 साल की छोटी बच्ची है वो, और मेरी बच्ची को इतनी जल्दी पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। मगर सडनली अगर उसे कुछ हो गया तो वो पैनिक हो जाएगी और हमेशा के लिए उसे पीरियड से ट्रॉमा हो जाएगा। मैं अरे क्या सडनली लगा रखा है तुमने? अच्छा, तुम्हें पहली बार पीरियड्स कब आए थे? जब मैं 6th क्लास में थी, आई थिंक 12 से 13 साल में थी। हाँ, अब दौर बदल चुका है मैं। अब काफी बच्चों को 9 से 10 साल में भी पीरियड्स हो जाते हैं। आते होंगे। जिनके घर का माहौल खराब होता है ना उन्हें आते होंगे, जिनकी परवरिश खराब होती है उन्हें आते होंगे। हमारी रिया इनोसेंट है, उसे 8-9 साल की एज में नहीं आएंगे। उसे उसका बचपन जीने दो यार। और तुम भी ना ये सब ना कचरा उसके दिमाग में डालो मत। और आज के बाद इस टॉपिक पे ना इस घर में कोई बात नहीं होगी। लेकिन मैं मुझे कुछ बात नहीं करनी है इस टॉपिक पर। और तुम भी रिया से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझी? ये लो, लगा लो इसे अंदर जाके। कैरी करना चाहिए ना जब पता है शुरू हो गया है। ये क्या है सिस्टर? ये क्या है मतलब? तुम्हें पता नहीं है इसे कैसे लगाते हैं? मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? ऐसे ही भेज देते हैं स्कूल में। कौन से ग्रेड में है तू? 3rd ग्रेड सिस्टर। 3rd ग्रेड में है तू? लगती तो तू 6th ग्रेड की है। इतना जल्दी कैसे शुरू हो गया? मैंने देखा है तुझे रेसेस में लड़कों के साथ। बॉयफ्रेंड है ना तेरा? है ना? सच बता। चल अब ड्रामे मत कर, मैं सिखाती हूँ तुझे कैसे लगाते हैं। आ गया बच्चा। अरे बच्चा, क्यों रो रहे हो आप? बताओ क्या हुआ? आज ब्रेक के बाद मुझे स्टमक में बहुत पेन हो रहा था। पीछे से अमर से मैं धंसने लगी और वो मेरे लेग्स को देख रहे थे। वहां से ब्लड आ रहा था। क्या मतलब? तुमने ये सब कैसे हैंडल किया बच्चा? हाँ? मैंने टीचर को बोला तो टीचर ने मुझे नर्स स्टेशन जाने को कहा। वहाँ नर्स ने मुझे बहुत डांटा और पैड लगा के दिया। अब तुम ठीक हो ना? ना मम्मा, बहुत पेन हो रहा है। मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? नहीं बच्चा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ नॉर्मल है, हर औरत को होता है, मुझे भी हर महीने होता है। हमारे बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड होता है वो इन दिनों निकल जाता है और स्टमक क्लीन हो जाता है। हाँ, बॉडी के कुछ पार्ट्स में पेन जरूर होता है, बट इट्स नेचुरल। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ब्लड कब तक निकलता रहेगा? 4 से 5 दिन में रुक जाएगा। बच्चा, मम्मा आपके साथ है ना, आपको कुछ नहीं होगा। आज तुम्हारी वजह से रिया स्कूल में कितना एम्बैरस हुई है तुम्हें पता है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं रिया से पीरियड्स के बारे में बात कर लेती हूँ, मगर तुमने मुझे बात नहीं करने दी। आज जब वो स्कूल से घर आई ना तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी घबराई हुई थी। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से हुआ सब कुछ है, तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है रिया को इतनी जल्दी पीरियड्स क्यों आए?
ध्यान दिया तुमने कभी उस पर? सोसाइटी में अपने से बड़ी लड़कियों के साथ खेलती है वो, लड़के भी दोस्त हैं उसके। रूम में बैठ के मोबाइल में क्या क्या देखती है, कभी चेक किया तुमने? मयंक, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस मैटर में मैंने रिया से पहले ही डिस्कस कर लिया होता तो स्कूल में इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं हुआ होता। सीन क्रिएट? अरे पर तुम तो कह रही थी कि स्कूल में उसको पीरियड्स आए, वो नर्स स्टेशन गई, बस। किस किस को पता चला? क्लास के सारे बच्चों को पता चला और वो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे यार, शिट। अब स्कूल में सारे बच्चों को पता चल जाएगा, बड़े बच्चों को भी पता चल जाएगा। नहीं 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 पूजा, नहीं। तुम्हें पता नहीं उन बड़े बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है। वो उसे स्कूल में जीने नहीं देंगे। I have to do something. हम रिया का स्कूल चेंज कर देंगे। वो कल से उस स्कूल में नहीं जाएगी। मतलब साल के मिड में कौन सा स्कूल उसको एडमिशन देगा? उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा मयंक। पूजा, मैं उसकी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। वहां पर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। और एक साल की तो बात है, हम रिपीट कर देंगे यार। मयंक, उसके फ्रेंड्स, ट्यूशन, टीचर, रिया की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आई नो पूजा, आई अंडरस्टैंड, पर वो सिर्फ तीसरी क्लास में है। वो बच्चे उसको वहां पर, देखो मैं उसकी सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। हमें स्कूल चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से उसका स्कूल छुड़वा देना ठीक नहीं है मयंक। पूजा, मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। रिया कल से उस स्कूल नहीं जाएगी। उसका एडमिशन में क्या करना है मैं देखता हूँ। हेलो आंटी, अनुष्का स्कूल से आ गई। हाँ बेटा, क्यों आज तुम स्कूल नहीं गई थी? आंटी वो आंटी आई हैव फीवर तो नहीं गई। तो बस अनुष्का से यही पूछना था कि आज स्कूल में क्या हुआ। ओके ओके, टेक केयर बेटा। ये लो अनुष्का से बात करो। अनुष्का, आज स्कूल में क्या क्या हुआ? अरे तुझे क्या हुआ था कल? तू रो क्यों रही थी? तू कल नर्स स्टेशन गई और फिर क्लासेस में आई नहीं। नहीं यार, मुझे फीवर था तो घर आ गई। अच्छा परसों प्रोजेक्ट का सबमिशन है तो तू परसों तो आएगी ना? तेरी मम्मी वहीं पर है क्या? नहीं तो। यू नो व्हाट अनुष्का, मुझे ना, एक मिनट, पहले प्रॉमिस कर कि तू किसी को बताएगी तो नहीं ना? ठीक है, प्रॉमिस। मुझे ना पीरियड्स आया है। क्या? कौन सा पीरियड? अरे तुझे नहीं पता पीरियड्स क्या होता है? मेरी मम्मी ने बोला कि हर लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। अवस्थी जी, हेलो। हाँ अवस्थी जी, कैसे हो? नॉट वेल, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। जब से आपकी बेटी ने हमारी अनुष्का से बात की है, ये सब क्या सिखा रही है वो उसे? खुद तो बालिग हो गई है, लेकिन हमारी बेटी तो अभी कंजक है ना। क्यों डाल रही है उसके दिमाग में ये सब बकवास बातें? देखिए अवस्थी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मुझे इस फ़ोन कॉल के बारे में कुछ पता नहीं था। लो जी, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में चलता क्या है। अरे इसी चक्कर में तो आपकी बेटी, अब छोड़िए। देखिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि वो आइंदा से अनुष्का से बिल्कुल ना बात करे, ना मिलने की कोशिश करे, समझ गए? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पूजा, पूजा, पूजा बहरी हो गई हो क्या? अरे आई, एक मिनट रुको। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मना किया था ना मैंने कि इस बात का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। तुम दोनों क्यों इस बात का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते फिर रहे हो? अरे क्या हुआ है? किस बात के बारे में बात कर रहे हो? पूछो अपनी बेटी से। अनुष्का के पापा का कॉल आया था। तुम्हारी बेटी के चक्कर में मुझे शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ रही है? शर्मिंदगी किस बात की? अरे तुम्हारी बेटी है वो, आज नहीं तो कल उसे ये चीज होनी ही थी। तुम्हारा ना उस पर कुछ कंट्रोल ही नहीं है। अरे समझाओ जाके उसे। कोई वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के नहीं आई है जो सबको बताती फिर रही है। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। मैंने सुषमा दी से बात कर ली है, मेरे पास एक सोल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन? अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढे हम। मुझे पता है कि ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उम्र बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे अब नॉर्मल है, ये रोकना पड़ेगा कुछ सालों के लिए इसे। तो तुम उसे हार्मोनल पिल्स दोगे? अरे उससे साइड इफेक्ट होता है, आगे जाके अगर उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी तो। अरे मैं पिल्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
किस चीज की बात कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कैसे हो बच्चा? ठीक हो पापा? पेन हो रहा है ना? देखो पापा आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये क्या है पापा? ये बच्चा, ये जितनी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, जो भी पेन है, जो भी आपकी तकलीफ है, ये उस सबको दूर कर देगा। ये लो। टेस्ट थोड़ा, हाँ, लेकिन बहुत असरदार है ये। पियो इसको, आप पियो। मम्मा, मम्मा जल्दी आओ। क्या हो गया बच्चा? ये सब क्या है? तुमने कुछ खाया था बेटा? नहीं मम्मा। फिर कुछ पिया था? हाँ, मैंने पिया था। पापा की दी हुई दवाई पी थी। तुमने इसे क्या दवाई दी है? इसकी पूरी बॉडी में रिएक्शन हो गया मैंक। अरे तुम कुछ बोलोगे? क्या खिलाया तुमने इसे? मैंने काढ़ा पिलाया था। काढ़ा? कैसा काढ़ा? वो सुषमा दीदी ने मुझे एक बाबा जी के बारे में बताया था। वो बाबा जी झाड़ फूंक करके ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जड़ी बूटियां देते हैं। मैंने उन्हीं जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के रिया को पिला दिया। तेरियो मैंक, तुम ऐसे अंधविश्वास में कैसे भरोसा कर सकते हो? अरे सॉरी, मयंक, तुम तो पढ़े लिखे हो। अरे तुम्हें अपनी बेटी की जान की परवाह नहीं है क्या? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलो। पीरियड्स। अधिकांश लड़कियों में पहले पीरियड्स 12 वर्ष की उम्र में आते हैं। हालांकि ये बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे बदलते हुए क्लाइमेट, फूड हैबिट्स और एक्सपोजर की वजह से कुछ लड़कियों को 8 साल की उम्र में ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जबकि कुछ को ये 15 साल तक भी नहीं होता। किसी भी सूरत में ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, माहवारी ये कोई समस्या नहीं है। इसमें किसी की गलती नहीं होती। ये कोई बीमारी या कंडीशन नहीं है जिसके लिए किसी को ब्लेम किया जाए। इनफैक्ट ये हर लड़की के जीवन का एक नेचुरल ग्रोथ माइलस्टोन है। हमारे देश में कई जगहों पर इसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कई सारे परिवार ऐसे हैं जो इसे एक समस्या, एक संकट समझते हैं और अंधश्रद्धा के आधार पर गलत फैसले लेते हैं। जरूरी है वक्त के साथ हो रहे शारीरिक बदलावों को हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि जरूरत है टू बी सेफ। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आजकल की सोसाइटी में बहुत डिबेट होता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम इस तरह के सामाजिक विषयों पर हर हफ्ते आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू बी सेफ।